हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम अपने क्वेश्चन बैंक सीरीज को और आगे बढ़ाते हैं और लास्ट लेक्चर सीरीज में हमने क्वेश्चन नंबर 63 तक कवर किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 64 से आगे की तरफ डिस्कस करेंगे और ये जो भी क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे ये सारा एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है। ऑलमोस्ट इन सभी क्वेश्चंस आने ही वाले हैं, बस इतना समझ के आप ये पढ़िएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि यूट्रोफिकेशन क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है एन इम्प्रूव वाटर क्वालिटी स्टेटस ऑफ लेक्स। बी ऑप्शन है कि द रिजल्ट ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट एंड वाटर बॉडीज। सी है ए प्रोसेस इन द कार्बन साइकिल एंड डी है वाटर प्यूरिफिकेशन टेक्निक। तो यूट्रोफिकेशन सबसे पहले आपको ध्यान ध्यान में रखना कि यूट्रोफिकेशन ये टर्म जो है वो किससे रिलेटेड है, वाटर पोल्यूशन से यानी जल प्रदूषण से। और ये बेसिकली किसके कारण से होता है, फॉस्फेट्स एंड नाइट्रेट्स के कारण से होता है। अब फॉस्फेट्स और नाइट्रेट्स का एक्सेसिव अमाउंट में वाटर बॉडीज में कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से उस वाटर बॉडीज में एल्गल ब्लूम का ग्रोथ हो जाता है। एल्गल ब्लूम बोले या फिर बहुत ज्यादा साइनोबैक्टीरिया हो जाएगा, है ना, ब्लू ग्रीन एल्गी का, जिसकी वजह से वो वाटर हाईली पोल्यूटेड हो जाता है। तो उस केस में हम उसे क्या कहते हैं, यूट्रोफिकेशन कहते हैं, यानी उस फेनोमेनन को, उस प्रोसेस को हम यूट्रोफिकेशन कहते हैं। यानी यूट्रोफिकेशन क्या है, यूट्रोफिकेशन जो है वो न्यूट्रिएंट रिच प्रोसेस है, किसके वजह से, नाइट्रेट्स एंड फॉस्फेट्स की वजह से, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंक्रीज इन फौना एंड डिक्रीज इन फ्लोरा वुड बी हार्मफुल ड्यू टू इंक्रीज इन। अगर फौना और फ्लोरा, फ्लोरा एंड फौना, पहले इसको समझना। तो फ्लोरा मीन्स हो गया प्लांट और फाउना मीन्स हो गया एनिमल्स। तो अगर फाउना इंक्रीज करेगा और फ्लोरा डिक्रीज करेगा तो ये कौन सा हार्मफुल हो सकता है, यानी कौन सा केस हो सकता है ये, ठीक है। तो ये कब होगा, जब कार्बन मोनोऑक्साइड इंक्रीज करेगा एटमॉस्फेयर में। जब कार्बन मोनोऑक्साइड इंक्रीज करेगा, हम, अब कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है, हार्मफुल गैसेस से, ठीक है। तो ये क्या करता है, फ्लोरा को, यानी जो प्लांट है उसके ग्रोथ को रिटार्ड कर देता है ना। और इसकी वजह से जो फ्लोरा है वो डिक्रीज होने लगता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द लार्जेस्ट रिजर्वॉयर ऑफ नाइट्रोजन इन आवर प्लेनेट इज। हमारा जो अर्थ है, इस अर्थ प्लेनेट में नाइट्रोजन का सबसे बड़ा रिजर्वॉयर कौन होगा, ठीक है, कौन है। तो एटमॉस्फेयर है, और हम जानते हैं कि एटमॉस्फेयर में कितना है, यानी वायुमंडल। तो वायुमंडल में लगभग 78% क्या है, नाइट्रोजन है, एंड 21% क्या है, ऑक्सीजन है। तो आपको इसके इस तरह से आपको ध्यान में रखना होगा। क्वेश्चंस कुछ भी घुमा के आपसे पूछ सकता है ना, या ट्विस्ट कर देगा वो, ठीक है, या टिपिकल थोड़ा बना देगा मॉडिफाई करके। तो आपको हर तरह से उस कंसेप्ट को याद रखना पड़ेगा। और हम जो भी इसमें डिस्कशन करेंगे कंसेप्चुअल बेस्ड डिस्कशन करेंगे, ठीक है। इधर उधर की कुछ भी बातें नहीं करेंगे, बट टू द पॉइंट और करेक्ट जो भी चीज पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ओवर ग्रेजिंग रिजल्ट इन। ओवर ग्रेजिंग जो है इसकी वजह से क्या होता है, यानी कौन सा कॉन्सिक्वेंसेस हो सकता है। तो ओवर ग्लेजिंग होगा, इसका मतलब क्या है कि सॉइल इरोजन होगा, ठीक है, क्योंकि रिटेंशन रिटेंशन ऑफ यूजफुल स्पीसीज ये नहीं होगा, ठीक है। प्रोडक्टिव सॉइल्स ये भी नहीं होगा, ऑल ऑफ दिस अबव ये भी नहीं होगा। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा सॉइल इरोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन सर्विस आउटपुट इंडिया इज। सर्विस आउटपुट में, इन सर्विस आउटपुट के मामले में इंडिया का कौन सा नंबर है, कौन सा स्थान है। तो 15th है, यानी 15, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्मोग इज मिक्सचर ऑफ। स्मोग जो है, ठीक है, वो क्या है। तो स्मोक जो है वो कॉम्बिनेशन है किसका किसका, स्मोक एंड फॉग का। और ये हमने फोटोकेमिकल स्मोक, सल्फ्यूरस स्मोक के वीडियोस में हमने पढ़ा है ये, ठीक है। तो अगर आपको किसी को भी स्मोक नहीं पता है तो आप प्लीज मेरे प्रीवियस वीडियोस को देखिएगा, फोटोकेमिकल स्मोक को, तो उसमें आसानी से बहुत अच्छे से समझाया गया है। तो स्मोक एंड फॉग के कॉम्बिनेशन से यानी मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं, स्मोक बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि ए लिक्विड फ्यूल दैट वाज फॉर्म्ड फ्रॉम द एंशिएंट रिमेन्स ऑफ सी प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो सी प्लांट्स और एनिमल्स है उससे एक लिक्विड फ्यूल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और ये कब से, हम एंशिएंट टाइम से ही कर रहे हैं। तो ये बेसिकली किससे रिलेटेड है, पेट्रोलियम। पेट्रोलियम क्या है, वो एक लिक्विड फ्यूल ही तो है हमारा, ठीक है। और ये हम एंशिएंट टाइम से भी कर रहे हैं। भले ये आज पेट्रोल का ज्यादा यूज हो रहा है, ठीक है, लेकिन ये हमारा क्या है, बहुत लाखों करोड़ों साल लग जाते हैं इसके इसे बनने में, ठीक है। और ये मेनली ये बनता किससे है, सी प्लांट और एनिमल से। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, पेट्रोलियम। नेक्स्ट है
पॉइजनस गैस गिवन आउट ऑफ व्हीकल्स एग्जॉस्ट इज, जो व्हीकल्स होते हैं यानी ऑटोमोबाइल एग्जॉस्टिंग होता है ना, ऑटोमोबाइल चलता है तो उससे सबसे ज्यादा कौन सा पॉइजनस गैस निकलता है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, अब आपके दिमाग में आ गया कार्बन डाइऑक्साइड भी होगा, बिल्कुल होगा, बट कार्बन मोनोऑक्साइड इज मोर हार्मफुल देन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है, या फिर और कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो 300 गुना ज्यादा खतरनाक है किससे, कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में। ठीक है, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की तुलना में। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि ए प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में कौन सा प्रोडक्ट बनता है, तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में क्या बनता है, ऑक्सीजन। अगर हम इस ऑप्शंस की बात करें, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल, तो ठीक है, और ऑक्सीजन, तो ये चारों ऑप्शंस में से सुटेबल आंसर कौन होगा, ऑक्सीजन। ठीक है, क्यों, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर दोनों को प्रकाश संश्लेषण क्रिया में प्लांट क्या करता है, ग्रहण करता है यानी एब्जॉर्ब करता है ना, और उससे वो फूड तैयार करके हम हमें क्या देता है, वो ऑक्सीजन देता है। तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछा था कि प्रोडक्ट क्या बनता है, तो प्रोडक्ट हमारा ऑक्सीजन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि एटमॉस्फेयर कंसिस्ट ऑफ 79% ऑफ नाइट्रोजन एंड 21% ऑक्सीजन बाय। अब देखिए ये क्वेश्चन जो है वो इसी का एक है, ये हमने क्वेश्चन नंबर ये जो 66 का है ना, इसी को थोड़ा सा ट्विस्ट करके यहाँ पे पूछ दिया है कि एटमॉस्फेयर कंसिस्ट ऑफ 79% नाइट्रोजन, ऑक्सीजन जो हमारे एटमॉस्फेयर में लगभग 79% नाइट्रोजन है। ठीक है, 78 पॉइंट समथिंग है, तो 78.86 ऐसे है, तो हम लोग इसको ऑलमोस्ट कितना मानेंगे, 79% मानेंगे। और ये हम ऑप्शंस के अकॉर्डिंग चलेंगे, अगर ऑप्शंस में जो होगा उसी के अकॉर्डिंग हम टिक लगाएंगे। ऑब्जेक्टिव में जो होता है वो हम सारे हमारे पास चार ऑप्शंस होते हैं, तो उस चार ऑप्शंस के अकॉर्डिंग ही हम सोचते हैं। ठीक है, फैक्चुअल बहुत सारे चीज होंगे, लेकिन आपको ध्यान रखना कि वो चारों ऑप्शन में से बेस्ट सुटेबल आंसर कौन सा होगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसमें क्वेश्चन पूछा कि 79% नाइट्रोजन है एंड 21% ऑक्सीजन है, तो ये जो दिया हुआ ये किसके बेसिस पे है ना, तो ये वॉल्यूम के बेसिस पे नहीं है हमारा, डेंसिटी के बेसिस पे यानी घनत्व के बेसिस पे भी नहीं है, ऑल ऑफ दिस भी नहीं होगा, तो ये बाय वेट है ना, तो ये वेट के अकॉर्डिंग है। बाय वेट की अगर बात करें तो 78 या 79% नाइट्रोजन है और 21% ऑक्सीजन हमारे एटमॉस्फेयर में, मतलब हमारे वायुमंडल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बायोगैस कंटेन्स मेनली, बायोगैस में सबसे ज्यादा मेजर कौन सा गैस कंटेन होता है, यानी कौन सा होता है, तो मीथेन होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 0.03% ऑफ द एटमॉस्फेयर बाय वॉल्यूम। ठीक है, ये वॉल्यूम वॉल्यूम के बेसिस पे है। अब डेवलपमेंट एक्टिविटीज ऑन द हाइड्रोस्फेयर कॉज, डेवलपमेंट एक्टिविटीज हाइड्रोस्फेयर में अगर हम डेवलपमेंट एक्टिविटीज करेंगे तो उसके वजह से क्या क्या कारण हो सकती है, क्या प्रॉब्लम हो सकता है, तो वाटर पोल्यूशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एनर्जी फ्रॉम द हीट इनसाइड द अर्थ इज, अर्थ के अंदर में जो हीट है उसका हम एज ए एनर्जी हम उसको हार्नेस करेंगे, तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, उस टेक्नोलॉजी को हम क्या कहेंगे, जियोथर्मल एनर्जी या जियोथर्मल। ठीक है, एनर्जी इन द रेज फ्रॉम द सन इज कॉल्ड, अगर सन से जो एनर्जी होता है उसको हम क्या कहते हैं, सोलर एनर्जी यानी सौर ऊर्जा। ठीक है, तो ये जियोथर्म, अगर जिनका हिंदी मीडियम है वो हिंदी में भी समझ लीजिए। ठीक है, जियोथर्मल एनर्जी जो होगा ये होगा भूतापीय ऊर्जा। ठीक है, और सोलर एनर्जी होगा ये सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा को हम सोलर एनर्जी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एनवायरनमेंट इज द लाइफ सपोर्ट सिस्टम दैट इंक्लूड्स, एनवायरनमेंट जो हमारा है वो लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम है। ठीक है, तो इसमें क्या है, एयर भी है, वाटर भी है, लैंड भी है यानी सॉइल भी है, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, यानी इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्सटेंसिव प्लांटिंग ऑफ ट्रीज इन टू इंक्रीज कवर इज कॉल्ड, अगर हम ज्यादा ज्यादा ट्री प्लांट करेंगे यानी पेड़ लगाएंगे तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, तो उसको हम एफॉरेस्टेशन कहते हैं। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाना को हम क्या कहते हैं, एफॉरेस्टेशन, और पेड़ों की कटाई करेंगे, अंधाधुंध कटाई करेंगे तो उसको क्या बोलते हैं, डिफॉरेस्टेशन। ठीक है, तो ये दोनों में आप डिफरेंस समझ के रखिए, अंतर समझ के रखिए, एफॉरेस्टेशन मतलब प्लांटिंग मोर एंड मोर ट्रीज, और कटिंग मोर एंड मोर ट्रीज इज कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ आर, फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ क्या है, तो रिन्यूएबल रिसोर्स, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, इन एग्जॉस्टिबल रिसोर्स, या नन ऑफ दिस। तो फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ क्या है, रिन्यूएबल रिसोर्स है, रिन्यूएबल मतलब नवीकरणीय, नवीकरणीय संसाधन। ठीक है,
रिन्यूएबल रिसोर्स नवीकरणीय संसाधन, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स और नवीकरणीय संसाधन। तो हम नवीकरणीय संसाधन उस संसाधन को कहते हैं, या रिन्यूएबल रिसोर्स उस वैसे रिसोर्स को कहते हैं जो हम बार बार जिसको हम रिन्यू या रिसाइकल कर सकते हैं, ठीक है, एक टाइम पीरियड पे। तो हम फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को क्या क्या कर सकते हैं, रिन्यू कर ही सकते हैं, ठीक है, एक टाइम पीरियड पे। तो ये होगा नवीकरणीय यानी रिन्यूएबल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि फॉरेस्ट प्रिवेंट सॉइल इरोजन बाय बाइंडिंग सॉइल पार्टिकल्स इन द एयर। जो फॉरेस्ट जो है वो सॉइल इरोजन को रोकता है, प्रिवेंट करता है फॉरेस्ट, है ना। तो सॉइल इरोजन है क्या, पहले ये समझिए। तो सॉइल इरोजन क्या है, मृदा अपरदन। तो सॉइल जो है मृदा फॉरेस्ट जो है वो सॉइल सॉइल पार्टिकल्स को क्या करता है, अपने रूट से, या प्लांट क्या है अपने रूट से सॉइल पार्टिकल्स को बाइंड करके रखता है। तो इस वजह से सॉइल इरोजन वो क्या करता है, रोकता है। तो यहाँ इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, रूट्स होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फॉर्मेशन ऑफ होल इन ओजोन इज मैक्सिमम ओवर, ठीक है, यानी सबसे ज्यादा ओजोन का क्षरण जो होता है ना, ओजोन होल जो है वो सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है, तो अंटार्कटिका में, ठीक है। अब अंटार्कटिका किधर है, नॉर्थ पोल या साउथ पोल, तो साउथ पोल। अगर हम नॉर्थ पोल में जो होगा उसको हम आर्कटिक बोलेंगे, और साउथ पोल में जो होगा उसको अंटार्कटिका या अंटार्कटिका बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि फॉसिल फ्यूल्स एंड मेटालिक मिनरल्स आर, जो फॉसिल फ्यूल्स और मेटालिक मिनरल्स है वो कैसा है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है। नॉन रिन्यूएबल मतलब अनवीकरणीय संसाधन। इसको हम एक बार यूज करने के बाद दोबारा हम उतना ज्यादा यूज नहीं कर सकते हैं। तो ये ध्यान, ये सब जो क्वेश्चन है सारा इंपॉर्टेंट है, और इस तरह के क्वेश्चन आने की पूरे पूरे संभावना है, पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो जितना भी मेरे पास 500 क्वेश्चन है टोटल, तो इस क्वेश्चन बैंक में हम सारा आपके साथ डिस्कशन करेंगे। तो आप प्लीज एक एक बार सभी क्वेश्चन को गो थ्रू करके देख लीजिएगा, ठीक है। ये बिल्कुल आपका पासिंग मार्क्स से तो अबव मार्क्स आएगा आपका, ये 100% श्योरिटी के साथ हम बता रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ग्रीन हाउस इफेक्ट इज लिंक टू, ग्रीन हाउस जो इफेक्ट है वो किससे लिंक्ड है, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट किसके कारण से होता है, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण से। तो ये किससे जुड़ा हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि इन आवर कंट्री द परसेंटेज ऑफ लैंड अंडर फॉरेस्ट इज अबाउट, हमारे कंट्री में अभी जो फॉरेस्ट का जो लैंड है कितना परसेंटेज कवर है, फॉरेस्ट कवर कितना है, ठीक है, तो कितना है 21.5%। और जबकि ये होना कितना चाहिए था, अगर हम बात करें तो 33%, ठीक है। ये होना जरूरी है ना, फॉरेस्ट पॉलिसी एक्ट के थ्रू। बट हमारे पास है कितना, 21.54%। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि इन रिस्पेक्ट ऑफ वाटर क्राइसिस देयर हैव बीन कॉन्फ्लिक्ट डिस्प्यूट्स बिटवीन टू कंट्रीज और स्टेट्स ऑफ द सेम कंट्री व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज नेवर बीन द केस ऑफ वाटर कॉन्फ्लिक्ट। यानी इसमें क्वेश्चन बोल रहा है कि वाटर क्राइसिस के संबंध में अगर किसी दो कंट्री के बीच में या दो स्टेट्स के बीच में अगर कन्फ्लिक्ट होता है, डिस्प्यूट होता है, ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नेवर बीन द केस ऑफ वाटर कन्फ्लिक्ट, तो कौन सा इसमें से जो परिस्थिति है, केस है, वो वाटर कन्फ्लिक्ट जो है वो चल रहा है अभी, ठीक ना। तो किसके किसके बीच है, तो कैनाल डिस्प्यूट बिटवीन पंजाब एंड हरियाणा, ठीक है, यानी पंजाब और हरियाणा के बीच में क्या है, कैनाल का, है ना, एक नहर है जिसकी वजह से डिस्प्यूट चल रहा है दोनों के बीच में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्नोलॉजी यूज टू लोकेट सुटेबल प्लेसेस फॉर माइनिंग, माइनिंग के लिए कौन सा हम ये चारों में से सुटेबल इंस्ट्रूमेंट का या टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, तो जीआईएस, ठीक है, जीआईएस का यूज करते हैं। जीआईएस मतलब ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो आपको ये फुल फॉर्म याद रखना है, जीआईएस का फुल फॉर्म क्या है, ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। अगर जीआईएस ना देके अगर लिखा रहता रिमोट सेंसिंग, तो आपको रिमोट सेंसिंग टिक लगाना, ठीक है। रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस दोनों एक साथ होता है, तो अगर इसमें रिमोट सेंसिंग नहीं दिया हुआ है, जीआईएस ओनली दिया हुआ है, तो आपको जीआईएस टिक लगाना है। अगर इसकी जगह पे रिमोट सेंसिंग होता, बाकी सेम ऐसा ही ऑप्शन होता है, तो आपको रिमोट सेंसिंग लगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कावेरी वाटर डिस्प्यूट इज इन बिटवीन, कावेरी वाटर जो है वो दो राज्यों के बीच में चल रहा है, तो किसके किसके बीच में ये डिस्प्यूट है ना, यानी विवाद है किसके किसके बीच में, तो कर्नाटका एंड तमिलनाडु। तो ये आपको याद रखना होगा, यानी कावेरी डिस्प्यूट कर्नाटका एंड तमिलनाडु, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि खेतरी राजस्थान इज फेमस फॉर, खेतरी राजस्थान जो है वो किस लिए प्रसिद्ध है, फेमस है, तो कॉपर माइनिंग का, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेन सोर्स ऑफ एसिड रेन इज, एसिड रेन का जो मेन सोर्स है वो क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड, यानी सल्फर डाइऑक्साइड के कारण से एसिड रेन होता है। मेनली ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, कॉन्स्टिट्यूएंट गैस क्या होगा? सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, ये सल्फर डाइऑक्साइड होता है प्लस NO2 या NOx होता है। ठीक है, तो आपको यह याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेजर कंज्यूमर ऑफ वुड फ्रॉम फॉरेस्ट इज, ठीक है, जो मेजर कंज्यूमर है वुड का फॉरेस्ट से, सबसे ज्यादा जो लकड़ी का कंज्यूमर है वो कौन सा इंडस्ट्री है? तो पेपर इंडस्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मॉइस्चर इज इन द एयर इज नोन एज, अगर एयर में मॉइस्चर होगा तो उसे हम क्या कहते थे? तो उसे हम ह्यूमिडिटी कहते हैं, है ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेम द कंट्री विच वर्चुअली क्लोज कोड फिशरी इन द 1990s ड्यू टू द डिप्लेशन ऑफ फिश रिजर्व। तो ये है कनाडा। मैंने वैसे कंट्री का नाम बताना जो वर्चुअली कोड फिशरी को, ठीक है, बंद कर दिया था। ठीक है, जब देख, ठीक है, तो वो कौन सा कंट्री है? कनाडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेम द फाइनेंशियल एजेंसी विच हेजिटेट टू सपोर्ट द सरदार सरोवर प्रोजेक्ट इन इंडिया इन 1993, a result of the demand of local people threatened with the loss of their livelihoods and homes in the submerged area। तो ये क्या है? कौन था? वर्ल्ड बैंक। यानी वर्ल्ड बैंक जो है वो 1993 में, ठीक है, फाइनेंस, अब वर्ल्ड बैंक क्या है? एक फाइनेंशियल एजेंसी है जो कि फंड देता है, पैसा देता है ना, लोन देता है किसी भी कंट्री को। ठीक है, तो हमारे इंडिया को 1993 में वो थोड़ा सा मैंने क्या बोलते हैं, हेजिटेट हो रहे थे कि इसे हम नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि हमारा जो सरदार सरोवर प्रोजेक्ट है, सरदार सरोवर डैम में ये प्रोजेक्ट बन रहा था। ठीक है, तो इससे क्या होगा? उसके आसपास जो भी पीपल रहते हैं, लोग रहते हैं ना, उसका लाइवलीहुड का लॉस था, है ना, यानी कि उनका जो घर बार है, ये सब डूबने का खतरा था अगर ये प्रोजेक्ट बनता। तो उनका ये कहना था, इनका वर्ल्ड बैंक का, इसलिए वो तो फंड देने में थोड़ा झिझक रहे थे या हिचकिचा रहे थे, है ना, हेजिटेशन हो कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाइट्रोजन कॉन्स्टिट्यूट्स अबाउट 78% ऑफ द एटमॉस्फेयर। नाइट्रोजन जो है वो 78% है एटमॉस्फेयर में, वो क्या है? बाय वॉल्यूम है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि नॉइज इज मेजर्ड बाय साउंड मीटर एंड यूनिटीज। नॉइज को, यानी अब नॉइज है तो यानी नॉइज, तो नॉइज को हम मेजर करते हैं किसमें? डेसिबल में। नॉइज पोल्यूशन को हम मेजर करते हैं किसमें? डेसिबल में। और साउंड को मेजर किसमें करते हैं? हर्ट्ज में। तो ये आपको ध्यान रखना है। एनर्जी के लिए जूल होता है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि साउंड साउंड के लिए क्या होगा? हर्ट्ज होगा। नॉइज के लिए क्या होगा? डेसिबल होगा। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं? कोल। ये 104, क्वेश्चन नंबर 104 कि द fossil fuel that is derived from the dead remains of plants that grew some 250 million years ago is coal। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द इम्पैक्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम, डैम के कंस्ट्रक्शन से क्या इम्पैक्ट हो सकता है? तो सबमर्ज ऑफ फॉरेस्ट, है ना, यानी कि फॉरेस्ट जो भी है आसपास वो डूब जाएगा। लॉस ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटाट, जो हमारा हैबिटाट है वाइल्ड लाइफ वो भी खत्म हो जाएगा। डैमेज डाउनस्ट्रीम इकोसिस्टम, जो इकोसिस्टम है वहाँ का वो पूरा खत्म हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि द मेथड ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग विच कैन बी अडॉप्टेड बाय इंडिविजुअल हाउस ओनर्स इज। रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो मेथड है उसे अडॉप्ट करने से क्या हो, हम जो हाउस ओनर है इंडिविजुअली, तो वो अडॉप्ट किसे करता है? तो रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रूफ टॉप मतलब कि छत के ऊपर, है ना, हम क्या करते हैं? इसको लगाते हैं या इस मेथड को हम यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द परसेंटेज ऑफ टोटल वर्ल्ड्स प्रेसिपिटेशन व्हिच इज लॉस्ट टू द एटमॉस्फेयर थ्रू इवापोरेशन अप्रोक्सीमेट टू 57%, है ना, यानी कि अगर वर्ल्ड का अगर हम प्रेसिपिटेशन देखें, रेनफॉल देखें, तो एटमॉस्फेयर से कितना लगभग खत्म हो चुका है इवापोरेशन और एवापोरेशन के थ्रू? तो लगभग 57%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि द प्रोसेस ऑफ रीस्टोरिंग फॉरेस्ट दैट ओन्स existed but was removed at some time in the past is known as, यानी वो प्रोसेस जिसमें हम फॉरेस्ट को दोबारा वापस एग्जिस्टेंस में लाते हैं। ठीक है, यानी एक बार वहां पे खत्म हो चुका है, फिर हम दोबारा उसको एग्जिस्टेंस में लाते हैं, तो उसको हम यानी रिस्टोरेशन करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? रिफॉरेस्टेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द शेयर ऑफ हाइड्रो पावर यानी हाइड्रल प्रोजेक्ट इन वर्थ कमर्शियल इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन इज लेस देन 20%। ठीक है, यानी अभी जो हमारा जो टोटल हाइड्रो पावर यानी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी या हाइड्रो प्रोजेक्ट जो चल रहा है वो इलेक्ट वर्ल्ड कॉमर्शियल इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन से कितना कम है? तो लगभग 20%। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द स्पीसीज रिस्ट्रिक्टेड टू द प्रेजेंट इन द वन रीजन आर कॉल्ड। ऐसा स्पीसीज जो किसी एक पर्टिकुलर रीजन या किसी पर्टिकुलर एरिया पे रिस्ट्रिक्टेड है, यानी वहीं पे कन्फाइंड है, तो वैसे स्पीसीज को हम क्या कहते हैं? एंडेमिक स्पीसीज। ठीक है, ये हम बायोडाइवर्सिटी में पढ़े हैं। अगर किसी को बायोडाइवर्सिटी में कोई प्रॉब्लम हो तो पिछला आप वीडियोस देखिए, उसमें बायोडाइवर्सिटी का एक बहुत अच्छा से आपको वीडियोस मिलेगा। ठीक है, तो उसमें हमने बताया कि एंडेमिक स्पीसीज क्या होता है, एक्सोटिक स्पीसीज क्या होता है, बहुत अच्छे समझाया। तो आप प्लीज उसको भी देख लीजिए। ठीक है, तो यानी कि ऐसा एरिया जहां पे कोई एक पर्टिकुलर स्पीसीज कन्फाइंड है, ठीक है, या रिस्ट्रिक्टेड है, तो उसे हम एंडेमिक स्पीसीज कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द टीथ आर लाइकली टू बी pitted बाय more susceptible to cavity and wear when the fluoride concentration is। अगर फ्लोराइड का कंसेंट्रेशन वाटर में ज्यादा होगा, जिससे हमारे जो टीथ है ना, उसमें वो या उसमें जो है ना, हमारा टीथ जो है वो प्रॉब्लम में आ जाएगा, या फिर जो टीथ में येलोइश कलर हो जाएगा, है ना। तो मोर ससेप्टिबल है मतलब कि कब कितना कंसेंट्रेशन, तो 4 mg पर लीटर। अगर वाटर में 4 mg पर लीटर से ज्यादा फ्लोराइड कंसेंट्रेशन होगा तो हमारा टीथ में प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि द टर्म एनवायरमेंट हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड विच मीन्स टू इंसर्कल और सराउंड। ठीक है, तो ये कौन सा वर्ड है? तो एनवायरोन। ठीक है, तो किसी बुक में एनवायरन दिया होगा, किसी बुक में एनवायरोनर दिया होगा, तो दोनों सही है, तो आपको ऑप्शंस के अकॉर्डिंग टिक लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द वेटलैंड इन द फ्लड प्लेन्स ऑफ रिवर्स आर आल्सो कंसिडर्ड एज नेचर्स। ठीक है, अगर वेटलैंड जो वेटलैंड्स इन द फ्लड प्लेन्स, यानी फ्लड प्लेन्स जो है रिवर्स का, फ्लड फ्लड प्लेन्स एरिया, यानी यहाँ जहाँ पे फ्लड आने का संभावना सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, तो उस वो सब जगह में हम क्या क्या कर सकते हैं? तो फ्लड कंट्रोल सिस्टम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट आर रोडेंटिसाइड्स। रोडेंटिसाइड्स क्या होता है? तो दैट किल्स रैट्स। हम लोग पेस्टिसाइड्स का यूज करते हैं पेस्ट को मारने के लिए, है ना। इंसेक्टिसाइड्स का यूज करते हैं इंसेक्ट्स को मारने के लिए। उसी तरह हम, है ना, खेत में अगर रैट्स हो गया क्रॉपलैंड में, है ना, तो उसे हम किल करने के लिए जिसका यूज करते हैं उसे हम कहते हैं रोडेंटिसाइड्स। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, रोडेंटिसाइड्स दैट किल्स रैट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल क्या है? तो इट इज एन एग्रीमेंट अमंग कंट्रीज टू टेक स्टेप्स फॉर रिड्यूसिंग ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए बहुत सारे कंट्रीज के बीच में एग्रीमेंट हुआ था, और उस एग्रीमेंट को हम प्रोटोकॉल नाम देते हैं। ठीक है, यानी कि उसमें बहुत सारे रूल्स और गाइडलाइंस होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं। ठीक है, तो इसका नाम क्या था? क्योटो प्रोटोकॉल। तो अगर क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि क्योटो प्रोटोकॉल इज रिलेटेड टू, तो आपको ध्यान रखना है कि रिड्यूसिंग ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग, या फिर ग्लोबल वार्मिंग ना देके अगर होगा क्लाइमेट चेंज, ये भी हो सकता है। तो आपको ध्यान रखना है कि क्लाइमेट चेंज। तो क्योटो प्रोटोकॉल इज लिंक्ड विद क्लाइमेट चेंज एंड रिड्यूसिंग ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, कुछ भी हो सकता है इसकी जगह पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द मेजर लिमिट फैक्टर इन द एरिड एरियाज ऑफ आवर कंट्री। हमारे एरिड एरियाज में जो लिमिटिंग फैक्टर है क्या है? तो वाटर है। अब एरिड एरिया किधर होता है? कि जहाँ पे बरसात बहुत कम होती है, यानी रेनफॉल जहाँ पे बहुत कम होता है, तो वहाँ पे लिमिटिंग फैक्टर्स क्या होगा? वाटर होगा। यानी जहाँ पे लिमिटेड जो चीज होगा तो वो वाटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट काइंड ऑफ पीपल्स आर द मोस्ट इल इफेक्टेड बाय द कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स। जहां पे कंस्ट्रक्शन होता है डैम का, उसके आसपास जो लोग होते हैं, उसमें सबसे ज्यादा जो होते हैं वो मोस्ट इल इफेक्टेड कौन होते हैं? ठीक है, तो ट्राइबल पीपल। ठीक है, इसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम किसको होता है? ट्राइबल पीपल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हेन फ्लोराइड कंसंट्रेशन इन H2O exceeds that 1.5 mg per liter, the disease that may be caused fluorosis। अगर वाटर में, अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा व्हेन फ्लोराइड कंसंट्रेशन इन H2O। अब H2O क्या है? वाटर है। तो पानी में अगर, वाटर में अगर फ्लोराइड का कंसंट्रेशन जो है वो 1.5 mg पर लीटर से ज्यादा हो जाए, तो उस केस में एक डिजीज होता है उस पानी को पीने से। तो वो कौन सा डिजीज है? फ्लोरोसिस, है ना। तो फ्लोरोसिस का मतलब फ्लोराइड पॉल्यूशन। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। तो क्वेश्चन ऐसा टिपिकल आ सकता है, मॉडिफाई कर देगा वो।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज सेडिमेंट्री टाइप ऑफ साइकिल, इसमें से कौन सा जो है वो सेडिमेंट्री टाइप ऑफ साइकिल है। तो सेडिमेंट्री टाइप साइकिल कौन होगा, सल्फर साइकिल। और ये हम किस में पढ़े हैं, बायो जियो केमिकल साइकिल। तो आप जिसे नहीं ये नहीं पता है कि बायोजियोकेमिकल साइकिल होता है क्या होता है, तो वो हमारे बायोजियोकेमिकल साइकिल का वीडियोस को जरूर देखिए। तो बायोजियोकेमिकल साइकिल में हम लोग क्या पढ़े हैं कि दो साइकिल होता है, एक गैसेस साइकिल और एक सेडिमेंट्री साइकिल। तो वैसा एलिमेंट जिसका मेन रिजर्वायर सेडिमेंट्स हो, सॉइल हो, रॉक्स हो, तो उसे हम सेडिमेंट्री साइकिल में रखते हैं। और वैसा एलिमेंट जिसका मेन रिजर्वायर गैसेस हो, उसे हम गैसेस साइकिल में रखते हैं। तो सल्फर साइकिल, फास्फोरस साइकिल और कैल्शियम साइकिल, ये तीनों क्या है, सेडिमेंट्री साइकिल है। और और कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल, ये गैसेस साइकिल में आएगा। ठीक है। और हाइड्रोजन जो है वो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि विच गैस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सा गैस सबसे ज्यादा जिम्मेदार है, तो कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच इज द लिस्ट ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज, इसमें से कौन सा जो है वो रिन्यूएबल रिसोर्सेज का लिस्ट है, तो हाइड्रो पावर, सोलर एंड विंड एनर्जी। ठीक है। अभी इसमें देखिए पेट्रोलियम है, जियोथर्मल है और विंड है। तो जियोथर्मल और विंड तो ठीक है रिन्यूएबल है, बट इसमें पेट्रोलियम रिन्यूएबल नहीं है, तो ये नहीं होगा। नेचुरल गैस, विंड एंड बायोमास। ठीक है। तो विंड और बायोमास तो ठीक है, बट नेचुरल गैस नहीं होगा, तो ये भी रिन्यूएबल नहीं हो सकता है ना। यहाँ पे पूछा है, बोला है ना कि विच इज ए लिस्ट ऑफ, यहाँ पे लिस्ट दिया हुआ, आपको ध्यान रखना होगा। बायोमास, जियोथर्मल, हाइड्रो पावर, तो ये भी नहीं होगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, हाइड्रो पावर, सोलर और विंड एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि विच इज द ओनली कंट्री हु हैज नॉट रेटिफाइड द क्योटो प्रोटोकॉल येट, तो यूनाइटेड स्टेट्स यानी यूएसए। यानी कि वो कौन सा कंट्री है जो क्योटो प्रोटोकॉल को नहीं मानता है या वो नहीं उसका उसमें आता है, तो वो कौन है, यूनाइटेड स्टेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ बिलो आइटम्स इज द मेजर सेक्टर विच एक्सट्रैक्ट मोस्ट ऑफ फ्रेश वाटर अवेलेबल फॉर यूटिलाइजेशन, तो ये है एग्रीकल्चर। यानी फ्रेश वाटर से सबसे ज्यादा या which of below items is a major sector which extract most of fresh water available for utilization, सबसे ज्यादा फ्रेश वाटर का यूटिलाइजेशन कौन सा सेक्टर करता है, तो एग्रीकल्चर सेक्टर। किसके लिए, इरिगेशन के लिए, सिंचाई के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ओजोन डिप्लेशन, ओजोन डिप्लेशन अगर होगा तो उसका सबसे बड़ा क्या प्रभाव होगा, यहाँ ये रिजल्ट होगा, कॉन्सिक्वेंसेस होगा, परिणाम होगा, तो स्किन कैंसर एंड कैटरैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर मेजर एनवायरमेंटल इश्यूज इन्वॉल्विंग माइनिंग, तो माइनिंग होने से क्या क्या मेजर इश्यूज हो सकता है, तो एयर पॉल्यूशन भी होगा उससे, वाटर पॉल्यूशन भी होगा और सॉइल डिग्रेडेशन होगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे ज्यादा कौन जिम्मेदार है, तो वो ग्रीन हाउस इफेक्ट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैनेजमेंट ऑप्शन फॉर एयर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन को मैनेज करने के लिए हम कौन सा ऑप्शंस को यूज करेंगे, तो ऑल ऑफ द एबव। यानी रेगुलेशन एंड स्टैंडर्ड हम क्या बनाएंगे, रूल्स रेगुलेशन और स्टैंडर्ड बनाएंगे। ट्रांसपोर्ट का प्लानिंग करेंगे, किधर से हम ट्रांसपोर्टेशन करें। फिर सीएनजी को हम ज्यादा यूज करेंगे एज अ फ्यूल। ठीक है। सीएनजी मतलब कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जो क्या है लेस पॉल्यूशन करता है। तो ये तो ऑल ऑफ दिस होगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेथड फॉर वाटर कंजर्वेशन, इसमें से कौन सा है जो है एक मेथड नहीं है वाटर कंजर्वेशन का, यानी कि जल संरक्षण का कौन सा इसमें कोई भी एक मेथड विधि नहीं है, तो ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन ये जल जल संरक्षण का मेथड नहीं है ना, यानी कि वाटर कंजर्वेशन का नहीं है। बाकी रेन वाटर हार्वेस्टिंग हम यूज करते हैं कंजर्व करने के लिए वाटर को, इम्प्रूवमेंट इरिगेशन का भी यूज करते हैं, और अवॉइडिंग वाटर वेस्टेज। ठीक है। तो ये बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वाइबल प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन के लिए कौन सा इसमें से जो है वाइबल प्रोटेक्शन नहीं है, तो ये क्या होगा, प्राइवेटाइजेशन ऑफ फॉरेस्ट लैंड। ठीक है। अभी क्या हो रहा है, जितना भी फॉरेस्ट है उसको भी प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है ना, यानी कि प्राइवेट को दे रहा है सरकार, दे दे रही है सरकार, ये जाइए आपको जितना पेड़ काटना है काटिए और उस पर जो भी आपको बनाना बनाइए। ठीक है। बट ये सही नहीं है। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज, इसमें से कौन सा जो है वो ह्यूमन एक्टिविटीज से इन्फ्लुएंस नहीं होता है, तो इसमें नॉन ऑफ द अबव होगा। क्यों? डिस्ट्रक्शन ऑफ मैंग्रोव्स एंड वेटलैंड्स, ये भी होता है। डिप्लेशन ऑफ ग्राउंड वाटर, ये भी हो सकता है। इंक्रीज एक्सटिंक्शन रेट स्पीसीज, ये भी हो सकता है। तो ये ह्यूमन एक्टिविटी से सारा कुछ ये इन्फ्लुएंस हो सकता है, प्रभावित हो सकता है। तो नॉन ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट डिफोरेस्टेशन, इसमें से कौन सा है जो डिफोरेस्टेशन के लिए सत्य कथन नहीं है, सच नहीं है। तो डिफोरेस्टेशन इज टेकिंग प्लेस ओनली इन डेवलपिंग कंट्रीज। ठीक है, ऐसा नहीं है कि डिफोरेस्टेशन जो है सिर्फ डेवलपिंग कंट्रीज में ही होता है। ठीक है, डिफोरेस्टेशन सबसे ज्यादा तो डेवलप्ड कंट्रीज में है, तभी तो वो डेवलप्ड हुआ है। ठीक है, डिफोरेस्टेशन मतलब क्या? पेड़ों की कटाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिजर्टिफिकेशन, डिजर्टिफिकेशन के लिए सबसे ज्यादा कौन जिम्मेदार है। तो डिफोरेस्टेशन भी होगा, माइनिंग भी होगा और ओवर ग्रेजिंग होगा। तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑल ऑफ द अबव। अब सबसे पहली बात आता है डिजर्टिफिकेशन क्या होता है। तो डिजर्टिफिकेशन क्या होता है कि एक ऐसा ये प्रोसेस है जिसमें फर्टाइल सॉइल है या फर्टाइल लैंड है, वो कन्वर्ट हो जाता है इनफर्टाइल सॉइल या इनफर्टाइल लैंड में। तो प्रोसेस को इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? डिजर्टिफिकेशन। नाम में लगा डिजर्ट और इफिकेशन। तो डिजर्ट ऐसा लैंड जो धीरे धीरे क्या हो, डिजर्ट बनने जाए, है ना, यानी बंजर होते जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं? डिजर्टिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द फॉरेस्ट इज नॉट करेक्ट, तो इसका होगा नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ दिस इज नॉट अ फॉसिल फ्यूल, इसमें से कौन सा जो फॉसिल फ्यूल नहीं है, जीवाश्म ईंधन नहीं है। तो यूरेनियम। ठीक है, यूरेनियम कैसा है? रेडियो एक्टिव है, ये रेडियो एक्टिव है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आइडियल सॉल्यूशन फॉर टैकलिंग वाटर शॉर्टेज, वाटर शॉर्टेज को ठीक है दूर करने के लिए इसमें से कौन सा एक आइडियल सॉल्यूशन नहीं है। तो ड्रिलिंग लार्ज नंबर ऑफ डीप होर वेल्स, अगर हम बहुत ज्यादा वेल्स अगर हम ड्रिलिंग कर दें, तो इससे थोड़े है कि सभी का पानी का जो किल्लत है, प्रॉब्लम है, वो सॉल्व हो जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता है, उससे बेटर है कि हम उसका मैनेजमेंट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स इन इंडिया इज ए हॉटस्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो अब ये चार ऑप्शंस दिए आपको, तो इसमें पूछा है कि इसमें से कौन सा इंडिया का रीजन्स है यानी एरिया है जो हॉटस्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी में आता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? वेस्टर्न घाट्स। ठीक है, अब जिनको ये नहीं पता है कि बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट क्या है, तो ये बायोडाइवर्सिटी का हमारा वीडियोस है, आप उसे देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि बायोडाइवर्सिटी क्या होता है। इसके हिंदी में कहते हैं जैव विविधता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ल्ड फॉरेस्ट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, वर्ल्ड फॉरेस्ट डे कब मनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है? तो 21 मार्च को, 21 मार्च को हर साल हम विश्व वन दिवस मनाते हैं, है ना, फॉरेस्ट डे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि येलोइंग ऑफ ताजमहल इज एन इफेक्ट ऑफ, जो ताजमहल जो है वो येलोइश कलर का हो रहा है, यानी ताजमहल का जो कलर है वो येलो कलर में बदल रहा है, तो धीरे धीरे, तो ये किसके प्रभाव के कारण? तो एसिड रेन, है ना, यानी अम्ल वर्षा के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रीन रिवोल्यूशन इन इंडिया वाज इनिशिएटेड बाय, हमारे इंडिया में हरित क्रांति लाने वाला व्यक्ति का क्या नाम था? तो एम एस स्वामीनाथन। ठीक है, इनकी वजह से ही हमारे इंडिया में ग्रीन रिवॉल्यूशन आया था। तो ये था हमारा आज का वीडियो क्वेश्चन डिस्कशन का। तो टोटल हमने अब तक 139 क्वेश्चंस का डिस्कशन किया है। ये टोटल हम करेंगे 500 का, हमारा टारगेट है। तो तब तक जो भी हमने पढ़ा है तो प्लीज़ आप इसको गो थ्रू कीजिए, रिवीजन कीजिए, देखिए। ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और जरूर इससे क्वेश्चंस आएगा। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग आवर यूट्यूब चैनल।